बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ एक्चुअल मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स और मे बी प्रेजेंट आउटसाइड द रूट्स इन द राइजोस्फीयर। तो फर्स्ट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और मोलेकुलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो बैक्टीरियोइड्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कि वो इसे प्रोवाइड करते हैं एटीपी, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में और हाइड्रोजन में। तो इनके पास एंजाइम प्रेजेंट है दैट इज़ द नाइट्रोजिनेज। और ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसमें बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ जब बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद ये करवा देता है इस नाइट्रोजन की रिडक्शन बाय एडिशन ऑफ 2 प्रोटॉन्स। और एक और स्टेप में 2 और प्रोटॉन्स जो ऐड करता है, 2 और प्रोटॉन ऐड करता है। तो 6 प्रोटॉन ओरिजिनली ये ऐड करता है अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन होती है कॉन्टीन्यूस, जिसके नतीजे में जो एंजाइम है वो तो एज सच नाइट्रोजिनेज जो है वो फ्री हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल अंदर आया था जिसमें 2 नाइट्रोजन थे, ग्रेजुअल स्टेप्स में उसमें 3 दफ़ा 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, जिसके नतीजे में 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब नाइट्रोजिनेज की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लें कि नाइट्रोजिनेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है, ये सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट हो। तो इस वजह से अमोनिया फॉर्मेशन जो है फ्रॉम द नाइट्रोजन वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए भी हमें पता है कि ऑक्सीजन रिक्वायर है, बैक्टीरिया को भी, रेस्पायरिंग सेल्स को भी। तो उसके लिए फिर ये अपनी साइट डिफरेंट कर लेते हैं। तो 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो हैं वो बैक्टीरिया में भी और ब्लू ग्रीन एल्गी सायानोबैक्टीरिया का जो हेट्रोसिस्ट है उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं कि एक पोर्शन तो उसका रेस्पिरेशन के लिए जहाँ पर ऑक्सीजन आती है और कंज्यूम होती है, जबकि वो पॉइंट या सेल का वो वाला पोर्शन जहाँ पर नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट है वहाँ ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो एक दफ़ा अमोनिया और अमोनियम आयन बन जाएं तो नेक्स्ट वन है नाइट्रेट फॉर्मेशन कि किस तरह से नाइट्रेट्स जो हैं वो बनते हैं। तो फर्स्ट वन तो बनेंगे नाइट्राइट्स और उसके बाद जो हैं वो बनेंगे नाइट्रेट्स। तो मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट वो अमोनिया तो नहीं है, बल्कि प्लांट ज़्यादातर एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो बैक्टीरिया जो हैं वो अमोनिया को फिर कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिया जो है या अमोनियम आयंस जो हैं यहाँ पर जैसे हमने लिया ये होते हैं ऑक्सीडाइज। नाइट्रोसोमोनास इन्हें करता है ऑक्सीडाइज और कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट्स में। और ये नाइट्राइट्स जो हैं वो अगेन ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स में, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो ये काम करते हैं। तो नाइट्रेट्स जो हैं या नाइट्राइट्स जो हैं प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाते डायरेक्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो अमीनो एसिड्स अगर बनने हैं तो यकीनन नाइट्रेट्स तो नहीं होंगे, तब हमें चाहिए अमोनिया और अमोनियम आयंस जो हैं। तो प्लांट सेल में जाके ये जो नाइट्रेट्स हैं दे आर रिड्यूस्ड बैक टू अमोनियम आयंस, और उसके स्टेप ये कि इन द फर्स्ट स्टेप कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स बाय द नाइट्रेट्स एंड रिडक्टेज एंजाइम जो है वो रिड्यूसिंग पावर देता है और NADH जो है वो यूज़ होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं जो नाइट्रेट्स हैं इनटू अमोनिया और अमोनियम आयंस अगेन। अब हम देखते हैं कि नाइट्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं पहले अमोनिया में, ताकि प्लांट्स उन्हें जो हैं वो फिर अमीनो एसिड्स में और अपने दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में यूटिलाइज़ कर सकें या असिमिलेट कर सकें। तो नाइट्रेट्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफ़र होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पर वो
अमोनियम आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन तो है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, जो रिस्पॉन्सिबल है कि नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर सके नाइट्राइट्स में, और ये यूटिलाइज करता है रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADH और उन्हें कन्वर्ट करता है NAD में, और ख़ुद ज़ाहिर नाइट्राइट्स बन जाते हैं। अब ये जो नाइट्राइट्स हैं वो नाइट्राइट रिडक्टेज की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द अमोनिया, और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग पावर है वो NADH की बजाय वो देता है फेरिडोक्सन, जो ख़ुद रिड्यूस्ड हालत में होता है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड करता है। तो और ये कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के सिलसिले में लास्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है अमीनो एसिड फॉर्मेशन। एक दफ़ा अमोनिया बन जाए तो अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ हम जैसे देखते हैं हमारे पास है अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट। तो ये जो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट है इसके साथ आके शामिल होता है एक अमोनियम आयन, और ये जो दोनों हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम में एरो है इन्हें आपने कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये कुछ और फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर बैठा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं और मिल के बनाते हैं ग्लूटामेट, और ये ग्लूटामेट जो है जब एक दफ़ा बन जाए तो फिर ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें अमीनो ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं एक दफ़ा ग्लूटामेट बन गया, इनकॉर्पोरेशन हो गई इनिशियल अमोनियम आयन की इनटू द ऑर्गेनिक एसिड अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट। तो फिर ये अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और ऑक्सैलो एसीटेट में जब ट्रांसफ़र होगा तो हमारे पास बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, जो कि एक और अमीनो एसिड। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्पेशली अमीनो एसिड में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और फिर इन अमीनो एसिड से के मेटाबॉलिज्म से मुख्तलिफ़ तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो फिर न्यूक्लिक एसिड्स, ATP और बाकी सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग एंजाइम्स में जो वो एंटर हो जाती है। तो इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फिक्स करते हैं, प्लांट्स उनकी एसिमिलेशन कैसे करते हैं, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये था सारा हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के मुतालिक एक इंट्रोडक्टरी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स।